नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आपका क्लाउड वेब इंडिया में स्वागत है। दर्शकों, ज्योतिष एक समाधान के तहत कई कार्यक्रमों के तहत आप सबों का ज्ञानवर्धन हुआ, हम सब का ज्ञानवर्धन हुआ और ज्योतिष के कई अध्यायों में से हमने कुछ निचोड़ा और उसको समझा और जीवन में उतारने की चेष्टा हम सबों ने की होगी। आज फिर उसी कड़ी में आगे की चर्चा करेंगे और मंगल ग्रह 8वें भाव, 9वें भाव, इसी तरह से आगे के भावों में बैठ करके कैसे हमें प्रभावित करता है उसके बारे में जानेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और क्लाउड वेब इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को भी एक बार मेरी तरफ से सुप्रभात है। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हम लोग 7वें हाउस में, 7वें भाव में मंगल बैठ करके 7वें भाव तक के भाव में मंगल का क्या प्रभाव रहता है। अब आगे की चर्चा बढ़ाते हुए 8वें भाव में मंगल अगर बैठ जाए तो क्या कुछ करेगा? देखिए, 8वें भाव में मंगल, 8वां भाव मृत्यु का होता है। 8वें घर में मंगल बैठने से व्यक्ति जातक या जाति का मांगलिक दोष लगते हैं। 8वें घर में मंगल बैठने से अच्छे परिणाम नहीं कहे जा सकते हैं। 8वें घर में मंगल दोष होने से रक्त संबंधी बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और अल्पायु का योग बनाता है। यदि अष्टम घर का मालिक मंगल स्वराशि का होकर के, जैसे कि मेष राशि का या वृश्चिक राशि का अगर बैठ गया तो परिणाम उतना बुरा नहीं होते हैं। बाकी अगर इसके अलावा अन्य किसी भी ग्रह के साथ यदि बैठता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। और अष्टम घर में बैठे हुए मंगल की स्थिति में ऐसे भी कर सकते हैं कि जो है जिसका मतलब कि जातक का जो है ससुराल पक्ष जो है या रिकॉर्ड में देखा गया है, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसकी गरीबी या आर्थिक दौर से जूझता है, माने फाइनेंशियल भी दिक्कत करती है। 8वें भाव में बैठने से? जी, क्या बात, उसका एक है। तो इसलिए अष्टम घर में कुल मिला के मंगल अच्छे परिणाम नहीं कहे जा सकते हैं। हाँ, यदि स्वराशि का मंगल है तो अच्छे परिणाम कहेंगे। इसलिए व्यक्ति को अगर अष्टम, जिस व्यक्ति का जातक कुंडली में अगर अष्टम घर में अगर स्वराशि का नहीं है, अन्य ग्रह में है, तो किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर के उसको उपाय शांति कराएं ताकि उनके जीवन में अच्छा परिणाम आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव में बैठ कर के मंगल क्या कुछ करता है। 9वां भाव भाग्य स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जीवन के लिए। देखिए, 9वें भाव में मंगल जो है बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। 9वां भाव भाग भवन में है। भाग भवन में अगर मित्र राशि का, स्वराशि का, उच्च राशि का अगर मंगल बढ़ जाए तो कुंडली में राज्यों को निर्माण करता है। ऐसा आदमी बहुत भाग्यशाली होता है। और अगर शत्रु राशि का भी अगर मंगल बढ़ जाए तो व्यक्ति को परेशानी तो आती है लेकिन उसको सफलता दिलाता है और अच्छा सफलता होता है। उसको भौतिक जगत में, कैरियर के पक्ष में 28वें वर्ष उसका भाग्योदय कराता है और उसको सहयोग करता है और उसको एक सकारात्मक रिजल्ट मिलता है और वह एक साहसी होता है और जो भी कुछ निर्णय लेता है वो अच्छा परिणाम आता है। मतलब कमोबेश अच्छा ही परिणाम देता है मंगल 9वें भाव में बैठ करके। जी हाँ, मंगल 9वें हाउस में बैठ करके अच्छा परिणाम देते हैं। 10वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, कर्म का भाव है। तो कर्म के भाव में मंगल यानी कि सेनापति बैठ रहा है तो कैसा रहेगा? 10वें भाव में मंगल राजयोग होता है। 10वें भाव का मंगल कुलदीपक योग। अच्छा। जिसका तो मंगल कुलदीपक योग तभी लगाता है जब वो 10वें भाव में बैठा हो। 10वें हाउस में अगर मंगल बैठने पर कुलदीपक योग का निर्माण करता है। अच्छा। और ऐसे भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में 10वें हाउस का मंगल बैठ गया है वैसे आदमी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी भी परिस्थिति में कुल का नाम का रोशन करेगा ही करेंगे और वो अच्छा करेगा और वह होगा। ऐसे आदमी प्रशासनिक क्षेत्र में, मिनिस्टर के क्षेत्र में या जो कमोबेशी जहाँ पे है, जिस परिस्थिति में, उसे ऊपर उठ करके वो इतिहास को रचेगा, प्रोग्रेस करेगा, नाम फम करेगा, कुल के नाम को रोशन करेगा और वो कुल के नाम रोशन करने के लिए ही संसार में आया हुआ है और अच्छा परिणाम मंगल। अब मंगल अगर किसी और ग्रह के साथ बैठ जाए तो फिर 10वां भाव, जी, अगर मंगल मान ली कि उच्च का हो गया, स्वराशि का हो गया तो अच्छा और अति उत्तम फल हो गया। किसी के साथ मंगल बैठा हुआ हो, मंगल अगर सूर्य के साथ बैठ गया तो राजयोग हो गया।
मंगल अगर बृहस्पति के साथ बैठ गया तो उत्तम राजयोग हो गया। मंगल यदि सूर्य के साथ साथ अगर बुध के साथ में बैठ गया तो थोड़ा बद होता है, लेकिन 10वें हाउस में उसका बद दोष समाप्त हो जाता है और मंगल अच्छा परिणाम को देते हैं। मंगल यदि शुक्र के साथ बैठ जाए तो परिणाम अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी 10वें हाउस में बैठने पर मंगल का वहाँ दोष जो नेगेटिव दोष है वह समाप्त हो जाता है। और अन्य किसी ग्रह के साथ भी बैठेंगे, शत्रु ग्रह के भी साथ बैठेंगे तो दोष थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उसका दोष को काटते हुए अच्छा परिणाम देंगे। मतलब भाव की महत्ता है। जी, 10वें हाउस का महत्व है। दर्शकों, मंगल 10वें भाव में बैठ करके अपने महत्व को बढ़ा देता है। बहुत सारी जानकारी मिल रही है, आगे भी जानकारी के बाद आपका स्वागत है। दर्शकों, मंगल के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं, किस भाव में कैसे परिणाम दे रहा है मंगल। अब आगे की चर्चा बढ़ाते हुए, मंगल अगर 11वें भाव में बैठ जाए, क्योंकि 11वें भाव में मैंने आप ही से सुन रखा है कि 11वें भाव में कमोबेश सारे ग्रह अच्छे परिणाम ही देते हैं, अच्छे फल ही देते हैं। तो क्या मंगल के साथ भी ऐसा ही नियम लागू होता है क्या? एकादश घर में कोई भी ग्रह बुरा परिणाम नहीं देते हैं। मैंने एपिसोड में कहा है, पहले भी कई बार कहा है, एकादश घर में मंगल हमेशा लाभ के दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत करेंगे। अच्छा, तो जी दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि संतान पंचम घर को पड़ रही है। तो ऐसे व्यक्ति का जो है धन के मामले में, लाभ के मामले में तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति का यह देखा गया है कि थोड़ा कड़वे वाणी का घोतक होता है। संतान प्राप्ति में थोड़ा सा अड़चनें आती हैं, या संतान में पुत्र संतान का दिक्कत होती है, और ये सब चीज़ें पारिवारिक जीवन में या वो उसका ब्लड से रिलेटेड थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं। लेकिन एकादश घर का मंगल अगर स्वराशि का हो गया, या रुचक जो हो गया, या मान कि उच्च का हो गया मंगल, तो अच्छे परिणाम, या मित्र राशि का मंगल हो गया, या मित्र ग्रह के साथ हो गया, तो लाभ घर का मंगल हमेशा लाभ कराएगा। उसके जीवन में मंगल की दशा अंतर्दशा जब भी आएगी, उसको हमेशा अच्छे परिणाम होंगे। वित्तीय, फाइनेंशियल, आर्थिक क्षेत्र में उसको बहुत प्रोग्रेस करेगा। अच्छा, चलिए आगे की चर्चा करते हैं। और आखिरी भाव 12वां भाव, 12वां भाव में अगर मंगल बैठता है, ये व्यय का भाव है, और मंगल का बैठ जाना क्या कुछ रहेगा? देखिए, मंगल का द्वादश घर में बैठना, अगर हम उसको एक देख सकते हैं कि 60% अच्छा लॉस और 40% लाभ। अब 60% लॉस और 40% लाभ का हम कैसे आकलन करेंगे? जैसे मंगल द्वादश घर में बैठ गया, अगर उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, या अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसका फल तो थोड़ा दोष में कम करेगा। लेकिन अगर मंगल द्वादश घर में क्या होगा, रात्रि विश्राम, अच्छे बेड का सुख नहीं, व्ययशील, मांगलिक दोष, दाम्पत्य जीवन के सुख में अड़चन, पति पत्नी में मतभेद कराता है। ये तो स्थिति आपका नुकसान वाला हो गया। ये मंगल द्वादश घर में बैठ करके छठे घर को देखते हैं तो रोग ऋण शत्रु को नाश कर देता है। ऐसे व्यक्ति का रोग ऋण शत्रु खत्म हो जाते हैं, मतलब छठे भाव वाली परेशानी को कम कर देता है। लेकिन जिसका द्वादश घर में मंगल अगर है, ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे को पैसा देने से बचना चाहिए। अच्छा। पैसा पैसा देने पर ऐसे आदमी का रिटर्न नहीं होते हैं और उससे समस्याएं आती हैं, तनाव बढ़ता है। द्वादश घर का मंगल रात्रि विश्राम, बेड का सुख, ये सब में अड़चनें डालती हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 60% मंगल द्वादश घर में अच्छे नहीं कहेंगे, मांगलिक दोष भी बनाता है, और 40% कहेंगे कि रोग ऋण शत्रु विजेता बनाता है। तो एक प्लस पॉइंट ये है। अच्छा, मंगल व्यय भाव में राहु के साथ बैठ जाए तो अंगारक योग, जैसा कि आपने बताया था एक दफ़ा, तो अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। क्या फल, ये अंगारक योग क्या है, क्या फल देता है, कैसे फल करता है? राहु मंगल का युति अंगारक योग होने के मतलब कि ऐसे व्यक्ति पल भर में क्रोध, पल भर में ठंडा, ऐसे व्यक्ति का उठा पटक ब्रेन में हमेशा चलते रहता है। अच्छा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि द्वादश घर में मंगल या राहु की स्थिति अगर है, या युति दोनों की है, तो युति है या दोनों में से कोई एक भी है,
तो ऐसे व्यक्ति का विदेश यात्रा का योग अधिक बनता है, विदेश जाता है और उसको भ्रमण योग ज़्यादा मिलते हैं और हर माने अदर खूबसूरत शहरों का भी भ्रमण करते हैं। मंगल और राहु की युति व्यय भाव में अगर हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है क्या? यस 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 यही कहना चाह रहे हैं आप? या विदेश यात्रा का योग बनता है, या अगर मंगल है सिंगल भी है तभी विदेश यात्रा होता है, मंगल राहु की युति होगी तभी विदेश यात्रा होता है। मंगल का द्वादश घर में बैठना या राहु का द्वादश घर में बैठना विदेश यात्रा होता ही होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ अंतिम प्रश्न के रूप में। मान लीजिए कि विदेश यात्रा को हम इस लहजा में अगर समझने की कोशिश करें तो कितना सही रहेगा कि हम अपने जन्मभूमि से कहीं दूर जा कर के अपनी कर्मभूमि बनाए हुए हैं, इसका भी सेंस है क्या कुछ? देखिए वो तो एक होता है कि अपने जन्मभूमि मतलब विदेश नहीं जा रहे हैं, अपने देश से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जन्मभूमि से कहीं दूर जा कर के अपना काम कर रहे हैं। मतलब फिर भी कितना लगभग मतलब जैसे कि हम जैसे झारखंड में हैं तो महाराष्ट्र में जा कर के काम कर रहे हैं, राजस्थान में, दिल्ली में, तो ऐसा क्या कुछ इसका भी उसका प्रभाव होता है। और चूँकि द्वादश घर में है तो दुआने की घर से व्यक्ति को दूर ले जाके फेंकता है और बाहर में रहने का मौका देता है और ऐसे आदमी को बाहर शिफ्ट कराता है, ऐसा होता है, देखा जाए। बहुत सुंदर और बहुत ही शानदार जानकारी आपने दी है। दर्शकों, ज्योतिष में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बारी बारी से आपके समक्ष हर जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हो रहे हैं और अपना श्रम दे रहे हैं ज्योतिष के हिसाब से ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। फिर मिलेंगे, दर्शकों बने रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत क्लाउड वेब इंडिया को समय देने के लिए। आपको भी और क्लाउड वेब इंडिया के सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरी तरफ से धन्यवाद।